अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आबिद अय्यूब। आज हम एफसी कॉलेज में मौजूद हैं। यहां हम बात करेंगे मिस अंबर माल से, जो कि यहां एडमिशन डायरेक्टर हैं। हम उनसे बात करेंगे एफसी कॉलेज में एडमिशन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम, एफसी कॉलेज में इंटर के कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए? जी, हमारे जो इंटरमीडिएट लेवल पे जो प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो एफएससी सबसे पहले है, जिसमें प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग है। उसके बाद हमारे पास जनरल साइंस है, मैथ्स स्टैट्स इकोनॉमिक्स उनके कॉम्बिनेशंस हैं। आईसीएस यानी इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस है, उसमें हमारे पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आर्ट्स में हमारे पास 9 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, जिसमें उर्दू लिटरेचर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, इस तरह के मज़ामीन शामिल हैं। और उसके अलावा इस साल पहली मरतबा हम आईकॉम इंटरमीडिएट इन कॉमर्स भी कॉलेज में शुरू कर रहे हैं। इंटर में एडमिशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं? जो एडमिशन है इंटरमीडिएट का, वो जिस दिन लाहौर बोर्ड अपना रिज़ल्ट मैट्रिक का अनाउंस करेगा, उसी दिन से कॉलेज में प्रॉस्पेक्टस अवेलेबल होंगे। और इस एडमिशन के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो वेल इन टाइम तमाम जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं उनमें एड्स शाया की जाती हैं। ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन है हमारी कॉलेज वेबसाइट पे अवेलेबल होती है, ताकि बच्चों को इन टाइम हमारी जो एडमिशन डेट्स है उनसे आगाही हो सके। मैम, इंटर का लास्ट ईयर का मेरिट क्या था, और इस दफ़ा अगर मेरिट के हवाले से आप कुछ बताना चाहें? देखिए जी, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टेल यू व्हाट द मेरिट इज़ गोइंग टू बी फॉर दिस ईयर, बिकॉज इट्स द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स who set up the merit. The university will not say कि okay, you've got 900 and below marks, you can't study pre-engineering. ठीक है जी। As for last year जो merit था वो pre-engineering का सबसे ज़्यादा था। We started with 957 and we went as low as 927. This year what happens? I don't know myself, honestly. इसी तरह मुख्तलिफ जो combinations हैं, the merits vary. I would suggest that student who has got 850 marks plus, I would think he is safe. जब एडमिशन हो जाएंगे तो स्टूडेंट्स की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? This year inshallah by 1st of August. Oh, I'm sorry, second year का मैंने आपको बता दिया है. That would depend when the Lahore board announces its result. But for our current first year who's going to be second year this year, उनकी classes would begin on the 1st of August. The first years we would come to know later. ओके मिस अंबर, ये बताइए कि जो स्टूडेंट मैट्रिक के बाद इंटर में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो वो एफसी का ही इंतखाब क्यों करें? देखिए जी, इट्स एन ओल्ड इंस्टीट्यूशन. इट्स अ इंस्टीट्यूशन दैट हैज़ बीन सर्विंग द स्टूडेंट्स सिंस 1864. ठीक है, फिर इट्स गॉट all that a student requires, not only the courses, the faculty, but the open spaces that we have. The courses that we teach at the intermediate level are all prescribed by the Lahore Board of Intermediate and Secondary Education. We support a very qualified faculty. Then we have state-of-the-art labs here available. We also have our sports facilities because students are coming from schools. They need, along with academics, a lot of open space to really enjoy themselves, along with sports facilities which include a swimming pool, athletics की हमारी सहूलियात हैं. We have a tennis court, we have basketball, we have hockey fields, we have cricket, and along with sports we have co-curricular activities as well. We have 34 student societies who are very active. And this can only happen in an institution that has a tradition of catering to the needs of the students. एक छोटे से कोठीनुमा जगह में हमारा कॉलेज नहीं है. So if you're looking for an overall growth of your son, I think FC is a good place to come. मिस, आपने बताया कि एफसी कॉलेज इस दफ़ा आईकॉम फर्स्ट टाइम स्टार्ट करने जा रहा है, तो जो स्टूडेंट आईकॉम में दाखिला लेना चाह रहे हैं तो वो एफसी को ही क्यों मुंतखब करें? जी बिल्कुल, देखें, दूसरों से अलग तो हमारा अब जो पहला रिजल्ट आएगा वो मैटर करेगा, बट वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट द फैकल्टी दैट इज गोइंग टू टीच द स्टूडेंट्स इज गोइंग टू इंश्योर दैट इफ दे आर स्टडिंग इंटरमीडिएट एट commerce at intermediate level, they're going to do really well in society and in their further studies. तो मैम, ये जो 4 ईयर BS ऑनर्स प्रोग्राम है, ये तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ऑफ़र करवा रहे हैं,
तो FC कॉलेज उनसे कैसे मुख्तलिफ है? अच्छा जी, बिजनेस में हमारे जो साइंस क्रेडिट्स हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़. वी आर नॉट ओनली टीचिंग दैम बिजनेस स्टडीज़, वी आर ऑल्सो टीचिंग दैम कोर्सेज इन साइंस. आप FC में ICOM स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर, तो इसके बारे में स्टूडेंट्स को बताइए कि ये इसमें एडमिशन लेने का क्या फ़ायदा हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए? देखिए जी, कॉमर्स इज़ रिलेटेड टू बैंकिंग एंड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस. आजकल हर स्टूडेंट वांट्स टू डू हिज business studies. He wants to join a multinational company. He wants to become an entrepreneur. He wants to join a bank. So, this is a good way of getting into a profession that is not only very respected in the society, but it is a well-paid job as well. कि मैम बैचलर के प्रोग्राम कौन कौन से अवेलेबल हैं? इंटरमीडिएट के बाद या A levels जिन स्टूडेंट्स ने किया हुआ है, after doing the intermediate or A levels, they can join the baccalaureate program. We have the BA and the BS degree. We have a BS in computing and we have a BS in business studies. ये 3 हमारे पास ऑप्शंस हैं और हर एक में फर्दर स्पेशलाइजेशंस हैं जिनके आप मेजर कहेंगे. सो स्टूडेंट्स जो आगे मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में या बाकी कहीं शौक नहीं रखते, दे हैव दिस ऑप्शन टू कम टू FC कॉलेज. अच्छा, ये बताइएगा कि ये BSc कंप्यूटिंग है, ये कैसे मुख्तलिफ है बैचलर इन कंप्यूटर साइंस से? अच्छा जी, BS जो कंप्यूटिंग है, इट्स अगेन अ 4-year प्रोग्राम spanned over 8 semesters and इसमें आपकी 3 specializations हैं: BS in computing, information technology and software engineering. So a student who wants to do a major in any one of these combinations can do that. अब ये बताइए कि एक टर्म यूज़ होती है लिबरल आर्ट्स की, ये क्या है और इस हवाले से FC कॉलेज में लिबरल आर्ट्स के हवाले से आप कुछ बताना चाहें? Liberal arts means कि you as a student are given an opportunity to study a wide range of subjects. For example, you want to major in biotechnology. Would that mean that you would not study any of the arts? No. You still have to study history, geography, literature, and this is important because it really gives you an overall perception of education. You're just not limiting yourself to science. Biotechnology है तो all your courses need to be in biotechnology. By the end of 4 years, you'll be great in biotechnology, but I think you won't be more aware of what's going all around. If you have a little bit of information about all the subjects relevant to a good life in society, that makes you a better human being. मैम FC कॉलेज में ये लिबरल आर्ट्स के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? लिबरल आर्ट कोर्सेज जो आप ऑफर करें जी, हम उनको कहते हैं जी जनरल एजुकेशन कोर्सेज. Every degree has 51 credit hours of general education. So if you're a business student or you're a computing major, you still need to study and gather those 51 credit hours of general education. And all this information of the courses is available in our catalog and the website and the college website. मैम बताइए कि आप FC में जो बैकलॉरेट ऑफ़र हो रहा है, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में भी ये ऑफ़र होते हैं, तो इनमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? अच्छा जी, सबसे पहले तो हमारा जनरल एजुकेशन है जिसके मुतालिक मैंने आपको पहले भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है. हर स्टूडेंट ने 51 क्रेडिट आवर्स एक्यूमुलेट करने हैं इन ऑर्डर टू ग्रेजुएट. उसके बाद हमारी फ्रीडम है यहाँ पर. यू चूज़ योर ओन कोर्सेज एंड यू सेट योर ओन टाइम टेबल. Then you declare your major in your 4th semester. पहले साल जब आपका दाखला होता है, you're a freshman. Second year में you're a sophomore. Then a junior and a senior. So when you're in your sophomore year, you declare your major कि this is the course that I want to major in. This way you're given a period of 2 years, 4 semesters to really come up with a decision कि you're interested in one particular subject. मिस, आपने बताया कि स्टूडेंट्स को यहाँ चॉइस दी जाती है कि वो 2 साल जनरल एजुकेशन पढ़ के फिर अपनी फील्ड डिसाइड करता है कि वो किस फील्ड में जाना चाहेगा, तो ये 2 ईयर चूज अपना करियर डिफाइन करने के लिए क्यों? ओके, इवन एट द टाइम ऑफ एडमिशंस यू हैव रिटन कि यू वांट टू बी इकोनॉमिक्स मेजर. ठीक है, फाइन.
But once your semester begins and you realize कि no, economics is good, but you're even better in mass communication. So why should a university just punish you? Okay, because you've said it's economics, you cannot change your major. I thought I liked economics, but when I studied other subjects, I realized I was better in that. And you know, this is where liberal arts and general education helps. अच्छा मैम, ये आपने जो बताया कि शिफ्ट एक स्टडी से दूसरी एरिया ऑफ स्टडी में शिफ्ट करना, क्या ये स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट नहीं करती? बिल्कुल नहीं डिस्ट्रैक्ट करता। हाँ, डिस्ट्रैक्ट तब करेगा शायद, या उनको प्रॉब्लम होगी कि जब वो सोफोमोर ईयर के बाद भी अनडिसाइडेड रहें। बट अगर आप उन 3 या 4 सेमेस्टर्स में यू आर ट्राइंग आउट थिंग्स, यू आर नॉट लूजिंग टाइम, यू आर स्टिल स्टडिंग कोर्सेज, यू accumulating, you're adding credits to yourself, so you're not wasting time. I think the problem would only be for one of 2 students who are still undecided. Okay, after they have declared a major, and that is not very common at all. And I don't think so that happens. जो स्टूडेंट एफसी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनके लिए कुछ आप इंफॉर्मेशन देना चाहें? ओके जी, आइडिया एफसी कॉलेज और हमारे रेक्टर का ये है कि वी हैव टू बी वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली। तो जितनी इन्फॉर्मेशन हम स्टूडेंट को इन टाइम दे सकते हैं वो हम देते हैं, दैट इज़ थ्रू एडवर्टिजमेंट्स। और कॉलेज के मुतल्लिक यकीन जाने शायद हमारी सबसे ज़्यादा और बड़ी और कॉम्प्रिहेंसिव एडमिशन कैंपेन होती है। हम वेल इन टाइम शुरू करते हैं, और मुख्तलिफ जो एड्स होती हैं वो ना सिर्फ एडमिशन्स को फोकस करती हैं, हमारी कॉलेज की इमेज के लिए काम करती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने जैसे कहा कि एक पेरेंट को कैसे पता चलेगा कि एफसी कहाँ है, कैसा दिखता है। सो वी हैव आवर इमेज बिल्डिंग एड्स जिसमें हम कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाते हैं। फिर एज अ पेरेंट आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए कि हु आर द टीचर्स हु आर गोइंग टू टीच योर डॉटर्स, सन्स एंड डॉटर्स। सो कुछ एड्स जो होती हैं वो फैकल्टी पर होती हैं, कुछ एड्स होती है हमारी डिग्रीज या हमारे प्रोग्राम्स के मुतालिक। सो अगर कोई वालिदैन हमारी एडवर्टिजमेंट कैंपेन फॉलो कर रहा है तो आई एम श्योर एक कंप्लीट पिक्चर स्टूडेंट को भी मिलती है और उसके पेरेंट्स को भी मिलती है। फिर यही तमाम इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पर है। वी आर वेरी particular about updating all the information on our college website. और हमारी कॉलेज वेबसाइट अगर आपको कभी मौका मिले देखने का तो इट्स वेरी कलरफुल, इट्स हैप्पी एंड हैपनिंग, जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं ताकि लोग स्पेशली यंगस्टर्स अट्रैक्ट हों। और यही कॉन्सेप्ट हम अपनी एड्स में भी रखते हैं कि अगर हम कोई बिल्डिंग दिखा रहे हैं तो फिर हम अपने खूबसूरत लॉन्स को भी एडवर्टाइज करें, अगर हम फैकल्टी दिखा रहे हैं तो हम उनकी क्वालिफिकेशंस को हाईलाइट करें, हम अपने को करिकुलर एक्टिविटीज़ को हाईलाइट करें कि इट्स नॉट जस्ट ओनली एजुकेशन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट ऑल अ यूनिवर्सिटी वुड ऑफर योर सन और योर डॉटर. So along with academics, we have co-curricular, we have sports and the beautiful campus. Thank you, Ms. Amber, for giving your precious time. You're welcome, Ji.